सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सबसाहूणम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जीवमजीवं दव्यं जिणवरवसहेण जैणणे दिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। आत्म शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। श्री जिनेंद्र परमात्मा की वाणी को पंडित बाबूलाल जी दिल्ली ने बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पे पिरोया हुआ है। परमात्मा होने का विज्ञान कहें या भगवान बनने की विधि कहें, उसकी चर्चा यहाँ पे हो रही है। प्रत्येक जीव में भगवान बनने की सामर्थ्य है, लेकिन वह जीव जब तक अपनी उस सामर्थ्य को नहीं पहचानता तब तक उसकी पर्याय में भगवत्ता प्रकट नहीं होती, और जब तक पर्याय में भगवत्ता प्रकट नहीं होती तब तक उसके संपूर्ण दुख का अभाव भी नहीं होता। जितनी जितनी कसाएँ राग देश जीव के घटते चले जाते हैं, उतना उतना जीव सुखी होता चला जाता है, और जितनी कसाएँ उसकी रहती हैं उतना जीव दुखी बना रहता है। तो प्रत्येक जीव के दुख का कारण उसके ही मोह राग देश हैं, अर्थात मिथ्यात्व और राग देश के परिणामों के कारण यह जीव निरंतर दुखी बना रहता है। तो अगर हमें सुखी होना है तो हमें भी मोह राग देश के अभाव की प्रक्रिया को प्रारंभ करना होगा। सर्वप्रथम जीव के मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी जाती है, तो उसके जीवन में एक कसाय के अभाव रूप सुख शांति का प्रादुर्भाव होता है, जिसके मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का प्रत्याख्यानावरण जाता है। उसके दो कसाय के अभाव रूप जीवन में शांति आती है, और जिसके मिथ्यात्व अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान जाता है, उसके तीन कसाय के अभाव रूप जीवन में शांति होती है, जिसके संपूर्ण कसायों का अभाव होता है। वह परिपूर्ण सुखी परमात्मा बन जाता है। कल अपन ने देखा था कि दुख का कारण राग देश है और सुख का कारण है राग देश का अभाव। जिस जीव में राग देश की कमी होती है वह भला आदमी कहलाता है, और अधिक कमी हो जाती है राग देश की तो उसे सज्जन कहते हैं, और जिसके जीवन में और अधिक कमी हो जाती है वह साधु कहलाता है। यह कहा था कि साधु का मतलब मात्र बाह्य वेश से नहीं लेना। साधु का मतलब यहाँ पे अंतरंग में जितनी जितनी कसायों का भाव होता जाता है उतनी साधुता उसके जीवन में प्रकट होना शुरू हो जाती है।
और जिसके जीवन में परिपूर्ण कसायों का अभाव हो जाता है, उसका जीवन, उसकी शांति, उसका आनंद समस्त सीमाओं को तोड़कर अपरिमित और अनंत हो जाता है। वह आत्मा अपनी स्वाभाविक पूर्णता को प्राप्त कर लेता है और परमात्मा बन जाता है। पृष्ठ क्रमांक 7 पे दूसरा पैराग्राफ देखेंगे, 7 नंबर पेज। राग द्वेष का पूरी तरह अभाव हो जाना कोई असंभव बात नहीं है, क्योंकि जब ये राग द्वेष किसी के ज़्यादा हैं, किसी के कम हैं, किसी के और भी कम हैं, तो कोई ऐसा भी हो सकता है जिसके ये बिल्कुल ना हो। दूसरे शब्दों में, जब ये अधिक से न्यून, न्यून से न्यूनतर हो सकते हैं, तो इनकी न्यूनतमता या इनका सर्वथा अभाव भी अवश्य हो सकता है। एक प्रैक्टिकल बात कही यहाँ पे कि जो राग द्वेष हैं तो सबके एक से नहीं देखे जाते। यद्यपि ऐसा देखें जिसके मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का सद्भाव भी है, तो भी उनकी भी एक सी राग द्वेष की समानता नहीं होती है। कसायों के असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते हैं, कसायों के असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते हैं। एक एक गुणस्थान में बहुत प्रकार की विचित्रताएं देखी जाती हैं। ऐसा देखें कि चतुर्थ गुणस्थान में कोई जीव है और चतुर्थ गुणस्थान में कोई जीव निर्वृत्ति पूर्वक जी रहा है, और कोई प्रवृत्ति में ऐसा है कि 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती बना बैठा है, युद्ध आदि लड़ रहा है, 96,000 रानियाँ हैं। तो एक एक गुणस्थान के इतनी बहुभेद देखे जाते हैं, विचित्रताएं देखी जाती हैं। जब ये राग द्वेष किसी के कम और किसी के ज़्यादा देखे जाते हैं, किसी के न्यून होते हैं, किसी के न्यूनतर होते हैं, तो किसी के कसायों का अभाव भी हो सकता है। हो सकता नहीं, होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये संभावना है, और आप इसको युक्ति और तर्क के माध्यम से इस बात को समझ सकते हैं कि किसी जीव के ऐसे हैं कि जिनका इन कसायों का सर्वथा अभाव है। पहले सिद्ध करके आए कि जिसकी कसाएँ अधिक होती हैं वो अधिक दुखी, जिसकी कसाएँ जितनी जितनी कम होती जाती हैं वो उतना उतना दुख कम होता जाता है, और जिसकी कसायों का अभाव शुरू हो जाता है उसके सुख का प्रादुर्भाव शुरू हो जाता है। माने इसको समझना, कसायों का जितना जितना घटती हैं तो उतना उतना दुख घटता है, और जहाँ से कसायों का अभाव शुरू हो जाता है वहाँ से सुख प्रारंभ हो जाता है, और जितनी जितनी कसायों का अभाव होता जाता है वहाँ सुख वृद्धिंगत होता चला जाता है। और एक बात और विशेष है कि जो विकल्प किया, जैसे आपने मंदिर निर्माण का एक विकल्प किया, कितने साल हो गए अभी इसको? 2 साल है मंदिर के शुरुआती काम को, हाँ 4 साल। 4 साल में आपने संकल्प किया, 2 साल और चला मान लो तो 6 साल हुए। तो एक दिमाग में वो चीज़ चलती रहती, इसको ऐसा करवाना है, इसको ऐसा बनवाना है, इसको ऐसा करना, सब विकल्प चलते रहते हैं। और जब ये बन जाएगा, पंच कल्याण हो जाएगा, सब बिल्कुल फ्री हो जाओगे, तो आप कहोगे कि अब बिल्कुल हल्के होगा, शांति आ गई। अब ये कह रहा शांति काय की आई? कसायों की आई कि कसायों के समन की आई? वो विकल्प जो चल रहा था ऊर्ध्वता से कि मंदिर बनना है, मंदिर बनना है, किसी प्रकार से मंदिर बन जाए, अच्छा बन जाए, ऐसा जो भी विकल्प चल रहा था, तो जो मंदिर बना, तो जो विकल्प चल रहा था ना उस संबंधी, वो विकल्प टूटा। और विकल्प टूटने के बाद आप निश्चिंतता से बैठे, अब बैठे मंदिर में आराम से सामायिक कर रहे हैं, अब वो आपको शांति महसूस हो रही। वो शांति काहे की है? कसायों से में सब शांति आती नहीं है, कसायों में से शांति आती नहीं है। जितनी जितनी शांतता है वो स्वभाव का ही तो अंश है। भले हमें ये लग रहा है कि वो शांति भोगों में से आ रही है, भले हमें ये लग रहा है कि हमारी वो शांति इच्छाओं की पूर्ति से आ रही है, लेकिन ना तो वो भोगों से में से आ रही है, ना इच्छाओं की पूर्ति से आ रही है, ना विकल्पों की पूर्ति से आ रही है। जितनी भी शांति वो स्वभाव का अंश है। इसको ऐसा समझें, जैसे पानी है ना, पानी गर्म हो रहा, पानी गर्म हो रहा, और पानी गर्म हो गया, उसके बाद वो ठंडा होना शुरू हुआ। तो जितनी जितनी ठंडक है चाचा, जितनी जितनी ठंडक है वो काय का अंश है? स्वभाव का अंश है। जो पानी का शीतल स्वभाव है ना,
वो शीतल स्वभाव पर्याय में प्रकट होने लगा। तो जितनी ठंडक है वो स्वभाव की है, और जितनी गर्मी है वो स्वभाव से दूरी की है। अब मिथ्या दृष्टि को भी जो शांति महसूस होती है वो भी स्वभाव का अंश है। बनारसी दास जी ने कहा कि शुभ में गर्भित शुद्धता होती है, तो वो ऊर्ध्वता करती है। जितनी जितनी कसायों की मंदता है ना, जितनी जितनी कसायों की मंदता है वो क्या कर रही है, ऊपर की ओर ले जाती है। नोवेग रेवेग भी मिथ्या दृष्टि जाता है, वो भी काय से जाता है, कसायों के बल पे जाता है क्या है? वो स्वभाव के बल पे जाता है, स्वभाव से उठता है, वो कसायों से नहीं उठता, कसायों तो नीचे ले जाती। लेकिन ग्रंथि भेद ना होने से उसको ये भेद नहीं हो पाता है कि जो ये प्रकट है वो शांति स्वभाव का अंश है। समय सार जी में अमृतचंद स्वामी ने कहा कि आबाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। किसको? आबाल और गोपाल। गोपाल माने ज्ञानी, आबाल माने अज्ञानी। अज्ञानी और ज्ञानी को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। आ रहा कि नहीं आ रहा? दोनों को आ रहा है। लेकिन ज्ञानी को यह पता है कि ये हमारा स्वभाव है, और अज्ञानी को ये भेद नहीं है कि ये हमारी स्वभाव से शांति आ रही है। देखो, कोई भी चीज़ है, हम जो जानने की एक प्रक्रिया होती है, हम किसी चीज़ को जानते हैं तो आँखों में एक चित्र बनता है। तो आँखों में जो चित्र बना वो बाहर की वस्तु का है कि आँखों की अपनी ही रेटिना की एक ऐसी विशेषता है कि जो सामने वस्तु होती है वैसा चित्र उसमें बन जाता है। क्या? आँखों की पुतली की एक अपनी खुद की विशेषता होती है ऐसी कि वो सामने जो पदार्थ होता है वैसा उसके रेटिना में वैसा बन जाता है। तो जो पदार्थ का सामने चित्र बना वो पदार्थ आँख की पुतली में आया क्या? आँख की पुतली पदार्थ में गई क्या? तो वास्तव में देखा किसको? अपनी ही रेटिना में बने हुए एक खुद के बनाए हुए चित्र को। आँख ने पर पदार्थ को देखा। जो उपचार इसलिए पड़ता है कि वैसा पदार्थ यहाँ दिख रहा है। लेकिन मुझे ये बताओ कि ये पदार्थ जो सामने है वो पदार्थ आँख में आया क्या? जैसे अग्नि ज्वाला को देखा आँख ने, तो अग्नि ज्वाला अगर आँख में आ जाए तो आँख तो जल जाए। आँख अग्नि ज्वाला में चली जाए तो आँख जल जाए। अग्नि ज्वाला आँख में नहीं आती, आँख अग्नि ज्वाला में नहीं जाता, तो फिर होता क्या है? आँख में एक विशेषता ऐसी है कि वो अपनी जगह रहते हुए भी वो सामने हुई पदार्थ जो है उस पदार्थ जैसा प्रतिबिंब अपने में क्रिएट कर लेती, तैयार कर लेती। अब उसने अपनी आँख में अपने तैयार किया तो वो जो वास्तव में देख रही है, वास्तव में तो वो उस सामने के माइक को देख रही है कि अपने आँख में बने स्वयं के प्रतिबिंब को देख रही है। अब वो प्रतिबिंब यद्यपि माइक जैसा है तो ये कहते हैं कि माइक को देखा। वो प्रतिबिंब जो आँख में बना है वो माइक जैसा है, तो अपन ने क्या कहा? हमने माइक को देखा। वास्तव में क्या देखा हमने अपनी ही आँख में बने हुए प्रतिबिंब को देखा। दर्पण में कोई पदार्थ झलका तो दर्पण में पदार्थ आया नहीं, दर्पण में पदार्थ आया नहीं, दर्पण पदार्थ में गया नहीं। लेकिन दर्पण की एक ऐसी स्वच्छता है कि अपनी जगह रहते हुए जैसा पदार्थ है वैसा प्रतिबिंब अपने में ही बना लेता है। तो दर्पण ने पदार्थ को वो पदार्थ आया कि दर्पण पदार्थ में गया? नहीं गया। फिर दर्पण में एक ऐसी विशेषता है, स्वच्छत्व है, स्वच्छत्व नाम की शक्ति है कि वो क्या करता है? जैसा पदार्थ उसमें बना लेता है। तो दर्पण ने दर्पण में अपना खुद का ही एक प्रतिबिंब बनाया है। तो दर्पण में माइक झलका जो उपचार का कथन है, क्योंकि माइक जैसा है वैसा दर्पण में झलक रहा, लेकिन वास्तव में दर्पण स्वयं ही अपने माइकाकार होकर परिणत हो रहा है। ऐसे ही ज्ञान में है। ज्ञान में कोई पदार्थ झलकता है तो ज्ञान की ऐसी स्वच्छता है
दो चीज़ें हैं, पदार्थ में प्रमेयत्व नाम का गुण है, अगर उसमें प्रमेयत्व नाम का गुण ना हो तो वो कैसे झलके? तो ज्ञान में जाने जाए, ज्ञान में जाना जाए ऐसा ज्ञेय का स्वभाव है। चाचा क्या? ज्ञान में जाना जाए ऐसा ज्ञेय का स्वभाव है, और जानने का स्वभाव ज्ञान का है, और जानने में आने का स्वभाव ज्ञेय का है। अर्थात वो प्रमेयत्व शक्ति के कारण सब द्रव्य कोई ना कोई ज्ञान के विषय बनते हैं। अब वो जो माइक है वो ज्ञान में बना है, तो माइक ज्ञान में जो बना है तो वो माइक ज्ञान में गया क्या? नहीं गया। ज्ञान माइक में गया क्या? नहीं गया। फिर क्या किया? ज्ञान ने माइक का आकार रूप से स्वयं परिणमन कर लिया। क्या कर लिया? ज्ञान स्वयं परिणमित हो गया ना, अपने खुद उसने एक माइक बना लिया अपने ज्ञान में। तो देखो इसमें एक विशेषता और है, कई बार ऐसा भ्रम हो जाता है कि रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाता है। मैं आपसे ये पूछूं कि है तो रस्सी और ज्ञान ने उसको सर्प बना लिया, तो इससे ये सिद्ध होता है कि ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता। अरे सामने आप जैसा व्यक्ति कोई दूसरा खड़ा था, हमने कि भाई साहब, तो हमारे ज्ञान ने एक चित्र आप जैसा बनाया ना दूसरे में, दूसरे व्यक्ति में आपका भ्रम हुआ तो आपका चित्र किसी दूसरे में बनाया ना, तो ज्ञेय से ज्ञान हो तो जैसा ज्ञेय है वैसे ही होना चाहिए। लेकिन पदार्थ दूसरा था और ज्ञान में आकार दूसरे प्रकार का बन गया। सामने रस्सी थी, हमारे में क्या दिख गया? हमें वो सांप दिख गया। तो ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान कैसे होता है? ज्ञान से होता है। तो जो ज्ञान में पदार्थ बना, तो ज्ञान में पदार्थ ज्ञान की स्वयं की रचना है। अब मैं ये कहूँ आपसे कि ज्ञान में रसगुल्ला बना, तो रसगुल्ला ज्ञान का निकाल के परोस सकते हैं आप क्या थाली में? ज्ञान में रसगुल्ला बन गया तो वो ज्ञान में बना हुआ रसगुल्ला क्या थाली में परोस सकते? क्योंकि वो जो ज्ञान का रसगुल्ला है वो ज्ञानमय है। मेरी ज्ञान तरंगों में बस ज्ञान ही ज्ञान भरा। तो जो ज्ञान का रसगुल्ला है वो ज्ञानमय है। वो तीन चीजें आती, शब्द नय, अर्थ नय और ज्ञान नय। शब्द नय माने रसगुल्ला, रसगुल्ला, ये शब्द लिखा ये है, शब्द रसगुल्ला। एक ज्ञान नय, अर्थ नय और शब्द नय। शब्द नय माने शब्द रसगुल्ला हो गया शब्द नय का विषय। अर्थ नय माने वो रसगुल्ला जो बना रखा हुआ है ना प्लेट में, वो हो गया अर्थ रसगुल्ला। और ज्ञान रसगुल्ला माने ज्ञान ने अपना रसगुल्ला का रूप परिणमन किया, वो ज्ञान रसगुल्ला। कौन सा रसगुल्ला? ज्ञान में। तो ज्ञान रसगुल्ला। अब ज्ञान के रसगुल्ला को निकाल के उसमें से चाशनी निकालना चाहो, मिठास निकालना चाहो तो आ जाएगी क्या? क्योंकि वो जो रसगुल्ला का रूप हुआ है वो ज्ञान स्वयं परिणमित हुआ है। तो ज्ञान में जो हम ढूंढे रसगुल्ला को, तो वहाँ रसगुल्ला नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रसगुल्ला वो पुद्गलमय नहीं है, वो ज्ञान में रसगुल्ला है। और रसगुल्ला है कि ज्ञान है। अरे जैसे अपन ये देखो कि वो आता ना कि भैया मुझे चंद्र खिलौना चाहिए, कन्हैया अपनी माँ से जिद करते हैं कि मुझे क्या चाहिए? चंद्र खिलौना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि एक कांसे की थाली में पानी भर दिया या दूध भर दिया और उसमें क्या हुआ? चंद्रमा का प्रतिबिंब बना। और ने सोचा कन्हैया ने कि जी अपने को चंद्रमा मिल गया है। अब मुझे ये बताओ चाचा कि वो जो वो चंद्रमा है, कितने चंद्रमा है? एक नीचे है, एक ऊपर है। चंद्रमा दो हैं, ऊपर की नीचे। एक वो रसगुल्ला है, एक वो चंद्रमा, एक ये चंद्रमा। नहीं, चंद्रमा एक ही है, लेकिन यहाँ पे पानी या दूध ने चंद्राकार रूप से स्वयं परिणमन कर लिया। यहाँ पे खोजने जाओगे तो चंद्रमा मिलेगा क्या? वहाँ तो दूध या पानी मिलेगा। देखो चाणक्य
एक बार कहीं से जा रहे थे तो वहाँ पे एक स्त्री को दोहला आया। दोहला माने होता है कि जब गर्भवती स्त्री होती है तो उसके गर्भ में जो संतान होती है उस प्रकार के विचार उसको आना शुरू हो जाते हैं। और अगर उसके दोहला को जो विचार आया है वो अगर पूरा हो जाए तो स्त्री पुष्ट होती है, और अगर वो पूरा ना हो तो क्रस होने लग जाती है। वो संतान कैसी गर्भ में आई है, जैसे रावण आया था गर्भ में, तो माँ को ऐसा आया था कि मैं तलवार में मुंह देखूं, मेरे शत्रुओं का मरा हुआ मुख देखूं, ऐसा इस प्रकार की इनकी छाती पे मैं पैर रखूं, इस तरह का विचार आया था। माँ को 16 सपने आते तीर्थंकर की माँ को। तो दोहला जो आता है तो एक माँ को दोहला आया कि मैं संपूर्ण चंद्रमा को पीऊँ। कौन सा दोहला आया? संपूर्ण चंद्रमा को पीऊँ, ऐसा दोहला आया। अब वो दोहला पूरा ना होने से क्रस हो रही थी। पिता को विकल्प हुआ, चाणक्य वहाँ से निकले। चाणक्य निकले तो कहले देखो एक शर्त पे हम दोहला पूरा कर सकते इसका, कि जो संतान होगी वो हमें देना पड़ेगी, क्योंकि यह जो दोहला है ये बता रहा है कि ये संपूर्ण भारतवर्ष को एकीकृत साम्राज्य करेगा उस पर, क्योंकि संपूर्ण चंद्रमा को पीने का भाव आ रहा है। तो उसको अपने जो नंद वंश के शत्रु थे उनसे लड़ना था, तो उसको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था कि जो उसके लिए काम कर सके। तो उसने दोहला पूरा करवाया। क्या किया कि एक वो बनवाया मंडप, और मंडप में एक कांसे की या चांदी की थाली में दूध रखा। दूध रख के ऊपर से चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा था। उस स्त्री से कहा पियो, और जैसे जैसे पीती गई ऊपर से मंडप को बंद करते गए। मंडप को जब वो पी लिया उसने पूरा, तो मंडप भी पूरा बंद हो गया। उसको लगा कि मैंने चंद्रमा पी लिया है, उसका दोहला पूरा हो गया, वो संतुष्ट हो गई। जो संतान हुई थी वो चंद्रगुप्त हुई थी उनकी। कौन हुई थी? चंद्रगुप्त, जो मौर्य अपने भारत के जैन सम्राट हुए, चंद्रगुप्त मौर्य वो। तो मैं जो पूछ रहा हूँ वो चंद्रमा जो आया थाली में वो कौन सा चंद्रमा है? वो दूध स्वयं उस आकार रूप चंद्रमा रूप परिणमित हुआ, वहाँ चंद्रमा तो आया नहीं। ऐसे ज्ञान में जो ज्ञेय आया है, चंद्रमा ज्ञान में बना है, तो वो चंद्रमा कौन सा है? वो ज्ञानाकार है। अब मैं वहाँ ज्ञान में उस चंद्रमा को ढूंढूं, ज्ञान में चंद्रमा को ढूंढूं तो चंद्रमा मिलेगा क्या? वहाँ तो ज्ञान ही ज्ञान मिलेगा। जैसे दूध में चंद्रमा के बने प्रतिबिंब में मैं चंद्रमा को खोजूं तो चंद्रमा मिलेगा कि दूध मिलेगा? ऐसे ही ज्ञान में बने प्रतिबिंब को मैं ढूंढूं उसमें उस पदार्थ को, तो वो पदार्थ मिलेगा कि ज्ञान मिलेगा? तो आवाल गोपाल सबको आत्मा की अनुभूति हो रही है कि ज्ञेय अनुभूति हो रही है? अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल सबको अनुभूति में आ रहा है। तो आवाल गोपाल सबको जो अनुभूति में आ रहा है, तो ज्ञानी को तो ये पता है क्या है? ये प्रतीति है कि मैं किसकी अनुभूति कर रहा हूँ? एक ज्ञान की अनुभूति कर रहा हूँ, और अज्ञानी को लगता है मैं ज्ञेय की अनुभूति कर रहा हूँ। लेकिन अनुभूति किसकी हो रही है? एक ज्ञायक की। तो हर क्षण कौन अनुभव में आ रहा है? कौन अनुभव में आ रहा है? एक ज्ञान अनुभव में आ रहा है। तो ज्ञान अकेला अनुभव में आता है कि अनंत गुण आते हैं अनुभव में? अरे ज्ञान अकेला रहेगा कि पूरे अनंत गुण रहेंगे? ज्ञान मुखेन अनंत गुण ग्रहण होंगे। अनंत गुण ग्रहण होंगे कि पूरा आत्मा ग्रहण होगा? कौन होगा ग्रहण? पूरा आत्मा। मैंने बच्चे की एक उंगली पकड़ के चल रहा हूँ तो उंगली अकेली आ रही कि पूरा बच्चा आ रहा है साथ में? ऐसे ही ज्ञान है तो वहाँ पूरी आत्मा है। तो आत्मा की अनुभूति हर क्षण हो रही है। बस ये विश्वास होना है, हो करना है कि हमें ज्ञान माने आत्मा ही अनुभव में आ रहा है। और जहाँ प्रतीति हो जाती है वहाँ सम्यक दर्शन हो जाता है, आत्मा की अनुभूति हो जाती है। खेल तो इतना ही सा है ना। तो जो कसाएं घटी हैं, वो कसाएं जो घटी हैं वो स्वभाव का अंश है, ना कि कसाय का अंश है।
अरे जितनी शांति है, अपन बैठ गए, हाँ ठीक है, हो गया पंचकल्याणक, अब बस। तो जो निर्भरता आई है वो कसाय में से आई है, विकल्प में से आई कि स्वभाव में से आई है? चाचा, काय में से आई हो निर्भरता? शांति काय में से आई? कसाय में से आई कि अंदर स्वभाव में से आई? अब बस फीलिंग करना है कि वो स्वभाव का ही अंश है, उस शांति को पकड़ना है, उस शांति सरोवर में चले जाना। ये शोरगुल हो रहा है तो शोरगुल में है, अपन अपने में है। आप ये महसूस ही नहीं करें कि आप शोरगुल से प्रभावित ही नहीं हो। देखो, आत्मा का वेदन होता है जब निचली भूमिका में, उसमें भी क्या होता है, जो कसाएं अभी है ना, वो अबुद्धिपूर्वक तो वो चलती रहती हैं। निचली भूमिका में जो अनुभूति होती है वो अबुद्धिपूर्वक कसाय वहाँ चलती है। बुद्धिपूर्वक उपयोगवान में है। क्या? बुद्धिपूर्वक उपयोगवान में है और अबुद्धिपूर्वक कसाय है। आप ऐसा समझो, आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो फ़ोन पे बात करने में, या इसको ऐसा समझो, अपन यहाँ चर्चा कर रहे हैं तो मशीन चल रही कि नहीं चल रही? चल रही। लेकिन उपयोग जब आपका चर्चा में लगा तो मशीन की आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही। क्योंकि उपयोग यहाँ जुड़ा ना, तो जिस क्षण उपयोग यहाँ जुड़ा तो वहाँ नहीं गया। उपयोग एक समय में एक ही लक्ष्य कर रहा है, तो उपयोगात्मक तो स्वरूप में जुड़ गया वो शुद्ध उपयोग के काल में। लेकिन अब अभी जो जितनी कसाएं हैं ना, एक कसाय गई तो 3 कसाएं हैं, तो 3 कसाय का उदय जो है उससे अबुद्धिपूर्वक भी विकल्प तो चल रहा है कि नहीं चल रहा? चाचा, अबुद्धिपूर्वक के विकल्प चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बुद्धिपूर्वक के विकल्प टूट गए, उसको निर्विकल्प कह रहे हैं। देखो, उसमें एक विशेषता और है, निर्विकल्प सविकल्प की अलग अलग विवेक्षाएं होती। ज्ञान को स्वभाव से ही सविकल्प कहते। केवली भगवान का ज्ञान भी सविकल्प है। विकल्प माने भेद सहित जानना, भेद सहित जानना। ये ज्ञान की तरफ से सविकल्पता निर्विकल्पता की चर्चा है। जिसको मुख्य कर रहा है ज्ञान, वो सविकल्प, उपयोगात्मक रूप से जिसको ग्रहण कर रहा है वो सविकल्पता, उसको भेद सहित जान रहा है। और जिसको अबुद्धिपूर्वक चल रहा है वो निर्विकल्पता तक संबंधी, वो ज्ञानात्मक बात है। और चारित्र की तरफ से सविकल्प निर्विकल्पता कहें कि स्वरूप जितनी स्थिरता है वो निर्विकल्पता, अभी अबुद्धिपूर्वक रागान चल रहा है वो सविकल्पता चल रही है। ज्ञान की बात अलग प्रकार से होती है और चारित्र की बात अलग प्रकार से होती है। ज्ञान तो स्वभाव से ही सविकल्प है, भेद से ही जानता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो राग द्वेष हैं, किसी के राग बहुत होता है, किसी का कम होता है, कम होते होते बहुत कम हो जाता है, तो किसी के अभाव भी होता होगा। तो राग द्वेष का पूरी तरह अभाव हो जाना कोई असंभव बात नहीं है, क्योंकि जब ये राग द्वेष किसी के ज़्यादा हैं, किसी के कम हैं, किसी के और भी कम हैं, तो कोई ऐसा भी हो सकता है जिसके बिल्कुल ना हो। चाचा, क्या? कोई ऐसा भी हो सकता है जिसके बिल्कुल भी ना हो। दूसरे शब्दों में, जब ये अधिक से न्यूनतर हो सकते हैं तो इनकी न्यूनतमता या इनका सर्वथा अभाव भी अवश्य हो सकता है। क्या कह रहे चाचा? जितने घटते जा रहे हैं ना, न्यूनतर तक हो गए हैं, तो इनका अभाव भी हो सकता है। राग द्वेष की मात्रा और दुख, इन दोनों में सीधा संबंध है। काय में?
राग द्वेष की मात्रा और दुख, इन दोनों में सीधा संबंध है। जितना जितना ज़्यादा राग द्वेष उतना उतना अधिक दुख, और जितना जितना कम राग द्वेष उतना उतना कम दुख। चाचा क्या उपयोग? पकड़ में आएंगे। राग द्वेष की मात्रा और दुख दो चीज़ें हैं, इन दोनों का सीधा संबंध है। माने जितनी जितनी अधिक राग द्वेष उतना उतना अधिक दुख, जितना जितना राग द्वेष कम उतना उतना कम दुख। अब मान लो आज मशीन चल रही और हम राग द्वेष करें तीव्र, बताओ अब वहीं चलने थी, थोड़ी देर बाद चल जाती, थोड़ी बंद हो जाती, थोड़ा ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, तुम्हारे हमारे हाथ में क्या है? अरे जब मशीन चल रही, पानी बरस जाए और बहुत ज़ोर से बरसे कि अपने को आवाज़ सुनाई ना दे एक दूसरे की, अब तुम पानी रोक सकत क्या? मशीन वाले को सोच रहे कि हम रोक देते तो एक व्यक्ति तो जो सोच सकता है कि बताओ उस पर राग द्वेष करके गुस्सा करे, दूसरा कहे भैया वो की तो नौकरी कर रहा हो, अपनी मजदूरी कर रहा हो, वो काम कैसे रोक दे तुम्हारे पीछे? और एक एक व्यक्ति की एक एक समस्या है। कोई थोड़ी देर बाद कहेगा कि अबे भैया अबे तुम बंद कर दो, फिर थोड़ी देर बाद कोई कहेगा ये बंद कर दो हमें परेशानी हो रही, तो बेचारों वो तो काम ही ना कर पे। अम्मा जी वो की लाने बंद करे, एक व्यक्ति निकल रहा भैया रुक जाइए तो ना, हमने कहा जाए फिर चालू कर लिए और रुके एक एक के लाने, तो की तो मशीन ही ना चल पे। चाचा की लाने रुकोगे आप मंदिर की वो हो रही फिनिशिंग हो रही, मंदिर की फिनिशिंग हो रही, किसी को एलर्जी हो डस्ट से एलर्जी होती ना, एलर्जी धूल से, और वो कहे कि तुम्हारे मंदिर की सब जो हो रही है फिनिशिंग उससे हमें एलर्जी हो रही, बंद करो काम। फिर समस्या बाहर से नहीं है, समस्या हमारे राग द्वेष से है। जिसके अधिक राग द्वेष वह अधिक दुख, जिसके कम राग द्वेष वो कम दुखी, और जिसके राग द्वेष का अभाव वो सुखी। तो आज अपनी महत्वपूर्ण चर्चा चली कि राग द्वेष किसी के कम होते हैं तो वो कौन कहलाता है? भला आदमी कहलाता है। किसी के और कम के होते हैं तो वो सज्जन कहलाता है, और कम होते हैं तो वो साधु कहलाता है, जिसके सर्वप्रता भाव होता है वो भगवान कहलाता है। जब राग द्वेष कम ज़्यादा होते देखे जाते हैं तो कोई ऐसा भी हो सकता है जिसके राग द्वेष का अभाव भी हो सकता है। तो मूल बात ये है, सीधा संबंध, राग द्वेष जहाँ है वहाँ दुख है, और जहाँ राग द्वेष नहीं है वहाँ सुख हैं। जितने ज़्यादा राग द्वेष हैं उतना ज़्यादा दुख है, जितने कम राग द्वेष हैं उतना कम दुख हैं। इसलिए दुख का कारण परद्रव्य नहीं है, हमारे ही अंदर होने वाले मोह राग द्वेष के भाव हैं, और हम अपने मोह राग द्वेष के भाव का भाव करके सुखी अभी और इसी क्षण हो सकते। जो होता है वह होने दो, होने को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। हम सभी अपने राग द्वेष का भाव करके सुखी हों। इसी मंगलमय भावना से आज की बात विराम लेते हैं। सहजानंदी शुद्ध सन ज्ञान स्वरूप चेतन, सपर प्रकाशी हूँ जग भू, एक अखंडित निज चिदानंद चैतन्य स्वरूप, विनाशी में
अविनाशी नित्य निरंजन सदारूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाश। देशना प्रभु की सदा सबको जगाती मोह से सापेक्ष वन निरपेक्ष चिन्मय दिखाती निज विभव से भवि जाग कर लखते पृथक चैतन्य निज इस जगत से कृतज्ञ बन फिर नमन करते